स्टूडेंट्स आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन भी हम आपको इसके साथ साथ बताते रहेंगे। और देखिए, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर आपको बताते रहेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे। ऐसा नहीं है तुक्के नहीं मारने, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। और जो भी आपका क्वेश्चन है वो सब हमने पढ़ा हुआ है। और देखिए, क्वेश्चन उसी में से ही है, कोई एक्स्ट्रा कोई बाहर कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को और पूरा देखिए, जिससे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ये आपको पूरी समझ में आ जाए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव्स। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस मूव्स। आप सभी लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटसाइड जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं, और इनसाइड क्योंकि हम उसको यूनिफॉर्म मानते हैं तो किस तरह मूव करेंगी, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड तो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं, तो इसमें पूछा क्या हुआ है, इनसाइड पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्या वो साउथ टू नॉर्थ जाती है? बिल्कुल जाती है। और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, अवे फ्रॉम द साउथ पोल से अवे की तरफ। और डी ऑप्शन है हमारे पास, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो बताइए इनमें से आंसर क्या रहने वाला है। मैंने आपको अभी बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड में तो नॉर्थ, इनसाइड जो मैग्नेट होता है वो तो साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करती है और आउटसाइड ट्रैवल करती है नॉर्थ टू साउथ। तो स्टूडेंट, इसमें आंसर क्या रहने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, किसके रिगार्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग। तो चलिए ऑप्शन की हम बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड कर्व। एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहती है वो कॉन्टिन्यूस क्लोज कर्व में ही तो रहती हैं, तो ये तो गलत नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, जो टेंजेंट होता है स्टूडेंट, टेंजेंट क्या होता है, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। अब टेंजेंट क्या है, डायरेक्शन बताता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो, जैसे कि हमने एक पत्थर में धागे को बांध दिया है और उसको हम सर्कुलरली गोल गोल घुमा रहे हैं, और जब उसको हम छोड़ते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, तभी तो हम छोड़ते हैं। तो उस तरीके से हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। तो टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। डी ऑप्शन की हम बात करते हैं, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ग्रो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज डिस्कस की है कि एक्चुअलिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आउटसाइड द मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, ना कि साउथ टू नॉर्थ पोल। तो स्टूडेंट, सीधा सा इसमें ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, हमने इस क्वेश्चन में आपको बताया है, बहुत क्लियरली हमने इस चीज को बताया है। देखिए स्टूडेंट, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें आंसर को आप पहले मत देखिएगा, क्योंकि अगर आपने आंसर को पहले देख लिया है तो क्वेश्चन का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज शोन बाय। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके आसपास जो स्पेस अराउंड है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, किससे शो करती है। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज लेंथ ऑफ मैग्नेट, दूसरा है थिकनेस ऑफ मैग्नेट, तीसरा आता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड, एंड फोर्थ इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सराउंडिंग। तो मुझे एक बात बताइए, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो उसके चारों तरफ जो स्पेस रहता है वो
से शो करता है, एक्चुअलिटी में जितना मैग्नेट का लेंथ होगा उसी से शो करेगा ना स्पेस अराउंड। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट हम। बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट इनमें से दिया गया है ऑप्शन में से जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटरमाइन करता है। क्या वो मैग्नेटिक नीडल है, क्या वो एमीटर है, क्या वो गैल्वेनोमीटर है या वोल्टमीटर है। तो मुझे एक बात बताइए, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकता है। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर हमेशा करंट की डिफ्लेक्शन को बताएगा। ठीक है ना। थर्ड डी ऑप्शन क्या है हमारा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या बताता है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है स्टूडेंट हमें। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या बताता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को शो कराता है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो आंसर क्या रहने वाला है स्टूडेंट, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना आपको, ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट पीपीटी की तरफ हम बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ कॉइल इन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिटरमाइंड बाय। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो रोटेशन है, जो डायरेक्शन ऑफ कॉइल का रोटेशन रहेगा इलेक्ट्रिक मोटर में, वो किस तरफ रहेगा, वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन उसको बताता है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब मुझे एक बात बताइए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस लिए यूज़ किया जाता है। भाई फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर के लिए यूज़ किया जाता है ना, डायनामो के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली मोटर में तो राइट हैंड रूल लगता नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी की हम बात कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है स्टूडेंट, वो किस चीज़ के बारे में बताता है, वो बताता है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है ना, और हमें क्या बताता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर बताता है। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक मोटर की कर रहे हैं हम बात। तो बेसिकली आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सी ऑप्शन और देख लेते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इंड्यूस करंट होता है। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है ना, इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, नन ऑफ द अबव है। तो जो कि इनमें से ऑप्शन है क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नोन एज। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब पता होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। क्या वो इलेक्ट्रिक मोटर है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसी जनरेटर। क्या वो एसी जनरेटर है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गैल्वेनोमीटर। क्या वो गैल्वेनोमीटर है। और या ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। अब मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक मोटर को डिटेक्ट, क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है क्या जो इलेक्ट्रिक मोटर को डिटेक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, एसी जनरेटर करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट नहीं करता है। तो कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है ना। गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए। तो दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एसी जो जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड डी ऑप्शन इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट, कि व्हेन एवर इन ए क्लोज सर्किट देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। तो बेसिकली एसी जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई जो हमने क्वेश्चन कराए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पीपीटी की। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल्स आर यूज्ड इन। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड रूल है वो किस लिए यूज़ किया जाता है या फिर कहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन की हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दैट इज जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर, क्या वो जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, क्या वो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर है। ऑप्शन नंबर सी एनी रूल कैन बी यूज फॉर एनी डिवाइस, या फिर कोई भी रूल यूज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ आर नॉट अप्लाइड फॉर जनरेटर्स एंड मोटर्स। तो देखिए ऑप्शन क्या रहने वाला है स्टूडेंट, देखिए इसमें ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों ही सेम ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, जनरेटर के लिए यूज कर सकते हैं ना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, विच अमंग ऑफ दीज आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज एलिमेंट। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से फ्यूज एलिमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहली है, ऑप्शन दिया हुआ है हाई कंडक्टिविटी, कि वो हाई कंडक्टिव होता है। बी है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। सी ऑप्शन है डू नॉट बर्न ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए स्टूडेंट हमने जब फ्यूज़ पढ़ा था, फ्यूज़ हमने जब आपको बताया था तो उसमें हमने क्या बताया था कि फ्यूज़ जो एलिमेंट होता है, फ्यूज़ का जो एलिमेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसका सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी लो मेल्टिंग पॉइंट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कौन करता है या फिर किससे किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हमें, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज, कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग टाइप जो कम्यूटेटर है उसका यूज होना चाहिए। बी ऑप्शन दिया हुआ है स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज मस्ट बी यूज, या स्लिप रिंग्स या ब्रशेज यूज करने चाहिए। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हैज़ टू बी यूज, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। और डी ऑप्शन है अ रेक्टेंगुलर वायर लूप हैज़ टू बी यूज। तो ये हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेसिकली एसी जनरेटर को डीसी में जनरेटर में कनेक्ट करना है। देखो एसी टू डीसी और डीसी टू एसी वाइस वर्सा का जो काम है मैंने आपको बताया था कम्यूटेटर करता है। कम्यूटेटर का मेन काम क्या करता है स्टूडेंट, कम्यूटेटर जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको, आर्मेचर को। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है कि वो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने में काम में आता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या रहने वाला है, स्प्लिट रिंग्स टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड कौन सा है अपने होम अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के लिए। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम सबसे पहले। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, अर्थिंग, क्या अर्थिंग हो सकता है क्या। सेकंड ऑप्शन है हमारा यूज ऑफ फ्यूज, फ्यूज हो सकता है क्या। सी ऑप्शन है यूज ऑफ स्टेबलाइजर एंड डी इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। तो देखिए अर्थिंग से तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होता है उसको अर्थ कर सकते हैं। तो होम अप्लायंसेस को पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। क्योंकि स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टेबलाइज करता है वोल्टेज को, ठीक है ना, स्टेबलाइज करता हुआ चलता है। और इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है, वो एनर्जी को कंज्यूम, जितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की है उसको यूनिट की फॉर्म में हमें प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली आंसर क्या रहने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यूज ऑफ फ्यूज। तो स्टूडेंट ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने किए हैं 10 क्वेश्चन, ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिनको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज, जिनमें भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिनको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ,
देखिए क्या आंसर आएगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलिनॉइड का जो कि करंट को कैरी करता है वो किससे सिमिलर रहता है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि सोलिनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। जब सोलिनॉइड में करंट फ्लो करता है तो वो किससे बिहेव करता है, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, बार मैग्नेट आ जाएगा स्टूडेंट इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय। अब मुझे एक बात बताइए, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो किसने दिया था हमें, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ही तो हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में पता चलता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। अ जनरेटर कन्वर्ट, जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है, देखिए जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए क्या हमारे पास आंसर आएगा, अ जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत आसान तरीके से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन आवर हाउसेज वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ, देखिए घरों में जो एसी सप्लाई आ रही है वो कितने वोल्टेज आ रही है, फटाफट बताइए। 220 वोल्टेज आ रही है ना, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, ये भी हमने आपको बताया हुआ है कि भाई 220 वोल्टेज तो सप्लाई आती है और 50 हर्ट्ज उसकी क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, वोल्टेज होंगे वो 220 वोल्ट होंगे और फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 50 हर्ट्ज होगा। इसमें आंसर में नीचे 200 दिया हुआ है, आप इसको 220 वोल्टेज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा दैट इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि अगर मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। और उस पर कौन सा लॉ हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज़ करते हैं, मोटर रूल हम उसमें यूज़ करते हैं ना। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है तो मुझे बात बताइए फर्स्ट फिंगर क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो सेकेंड फिंगर जो है वो किस चीज़ का डायरेक्शन को बताता है, वो करंट की डायरेक्शन को बताता है। एंड देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, और फटाफट बताइए थंब किसको बताएगा, थंब हमेशा फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो फर्स्ट फिंगर क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। सेकंड फिंगर किस चीज़ को शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। एंड द थंब इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो ये क्या रह जाएंगे, इसके आंसर रह जाएंगे स्टूडेंट। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स हमने डिस्कस किए हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनको समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।